जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज है जी 18 अप्रैल 2020 और हफ्ते का दिन है। मैं आपका टीचर हूं हसीम मुश्ताक। आज का लेक्चर क्लास 9th के लिए है। टॉपिक हमारा इंशाल्लाह ताला होगा 2.4 और 2.5 एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसके बाद इसी लेक्चर में ही मैं जो है वो टेस्ट डिस्कशन भी करूंगा जो कल मैंने आपको सेंड किया था 1.5 और 1.6 का। उम्मीद है सबने किया भी होगा। जो क्यूरीज होगी वो मैं डिस्कस आज इंशाल्लाह ताला करूंगा। और दूसरी बात ये कि कल मुझे एक स्टूडेंट जो थे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, जो तरीका मैंने बताया था उनको, वो तरीका ये था कि आपने क्वेश्चन को लिखना है और मुझे व्हाट्सएप पिक्चर भेज देनी है। तो मैं उसके बाद आपको ऑडियो विद पिक्चर सेंड करूंगा ताकि आपको उसका सोल्यूशन समझ आ जाए। तो बड़ा अच्छा लगा कल मुझे कि आप लोग लेक्चर्स को सुन रहे हैं और उसके बाद आपको अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रेज होता है तो आप उसको मुझसे डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। इस रूटीन को बरकरार रखिएगा इंशाल्लाह ताला। और पेपर्स उम्मीद है कि आपके जल्द ही होंगे। और ये मिसकंसेप्शन ज़हन से निकाल दें कि पेपर नहीं होंगे, पेपर होंगे। ठीक है जी, पेपर हर सूरत होंगे, पेपर ना होने वाली सूरत कोई नहीं। यहाँ लेट हो जाए वो अभी एज पर गवर्नमेंट शेड्यूल जो है वो हमें पता लगेगा। ठीक है जी। तो अब आपसे गुजारिश ये है कि तवज्जो से लेक्चर सुनिएगा। ये पहले अच्छा, ये जो एक्सरसाइज आज करने जा रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसको जो है वो प्रैक्टिस कर चुके हैं और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। सबसे पहले मैं आज एग्जांपल आपसे डिस्कस करूंगा बेटे। एग्जांपल हमारे पास है, यूज द रूल ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंपलीफाई ईच एक्सप्रेशन एंड राइट द आंसर इन टर्म ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। जो है ना जी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, वो मैं आपसे वक्तन फक्तन डिस्कस करता रहूंगा। अब मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले एग्जांपल्स को, देन हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। और मुझे कभी उम्मीद है कि इन बच्चे जो हैं, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो बच्चों के ये क्वेश्चन भी हमें आता है, ये क्वेश्चन भी आता है। ये निशानी होती है आपकी प्रैक्टिस की कि आप कितनी इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, कि आप जब टीचर आपको दोबारा अगेन गाइड कर रहा है तो आप उसको ये जवाब दे रहे हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन आता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ जी x-2। अच्छा, यहाँ दो बातें मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली बात कि जब एक्सपोनेंट ला पहला, अगर बेस सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर प्लस होती हैं। अगर बेस सेम हो, आपस में डिवाइड हो रही हो तो पावर माइनस होती है। ये दो ला तो अब हमारे पास यहाँ जो है x की पावर -2, x-3, x-3, y4, xy7। अच्छा, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में भी बेस है और न्यूमरेटर में भी। जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी पावर प्लस हो जाएंगी, जो डिवाइड हो रहे हैं उनकी पावर माइनस हो जाएंगी, जैसे आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। यहाँ हमारे पास ये -3 और -2 ऐड हुआ, -5 आया, ये -3 आ गया, y7 y4, -3 वहां जाके प्लस हो जाएगा, 7 - 4, हमारे पास -5 + 3 आंसर आया -2। और बाय, अब बेस जो है, बेस के साथ जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में ना हो। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की ये शर्त है कि बेस के साथ अगर एक्सपोनेंट है तो उसकी पावर माइनस में ना हो। तो इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ लगी इस बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 4a³ b0 या b0 डिवाइड बाय a 9a-5 होल पावर -2। a जो है और ऊपर a, दोनों बेस सेम हैं। ऊपर जाकर ये 5 पावर ऐड हो जाए क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी माइनस है। अगर माइनस ना होता तो ये माइनस ही होती। ठीक है जी, हुई माइनस ही है, लेकिन चूंकि पहले से माइनस है तो साइन चेंज होकर प्लस में कन्वर्ट हो गया। a की पावर 3 + 5 हो गई मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ये a 4 a की 8 आ गया और बाहर अभी -2 इनकी पावर बाकी है। -2 याद रखें, अगर होल पावर माइनस में है और अंदर फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन नहीं भी है तो हम उसको उसका इनवर्स कर देंगे तो जो माइनस की पावर है एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी हमारे पास 4a की पावर 8 डिवाइड बाय 9 है, हमने लिख दिया 9/4 पावर 8, यानी उसका इनवर्स कर दिया तो पावर भी चेंज हो जाएगी, यानी उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई कर लें
9 की पावर 2 81 होता है, इसको सिंपलीफाई किया तो 4 की पावर 2 16 एंड ए 8 16 के इक्वल आ गया। क्लियर है जी। एग्जांपल नंबर 2, सिंपलीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडिसेस, यानी एक्सपोनेंट की लॉ बात कर रहे हैं। 8/125 माइनस 4/3, 8/125। याद रखें जब नंबर्स की बात होती है तो नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, यानी इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद अगर पार जो बाहर होल पावर है वो उससे सिंपलीफाई हो तो करते हैं, अदरवाइज वैसे के वैसे ही वो आंसर आ जाता है। अब 125/8 पहले था 8/125, 125 8 क्यों हुआ? क्योंकि पार थी माइनस में, तो जब हमने उसका इनवर्स लिखा तो पार क्या हो जाएगी? प्लस में। अब होल पावर से मुराद है अंदर मौजूद सबकी पावर, यानी 125 की पावर भी 4/3 है और 8 की पावर भी 4/3 है। 125 यानी 5/3 होल पावर 4/3, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 अकेला रह गया। 8 2 की पावर 3 4/3 मल्टीप्लाई हो गया, 2 की पावर 4 रह गया। 5 4 625 यानी 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 625, एंड देन 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4 सॉरी 2 की पावर 4, तो देन 2 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 16 आ गया, ये आंसर आ गया। 4 की पावर जी, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 2 का। 4 3 की पावर है 3n + 1 - 3n। सबसे पहले नीचे करेंगे, यहाँ से 3n हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास बचा 3 1, यानी एक्चुअल में ये जो हमारे पास आ रहा है ना सिंपल प्लस का, इसका मतलब ये है कि ये प्लस तब होंगी जब इनकी बेस सेम होती, तो बेस सेम थी तो प्लस हुई ना, तो हमने इनको अलग करके लिखा, यानी 3n कॉमन ले लिया और यहाँ इस 3n की जगह 1 बचा, इस 3n की जगह हमारे पास अकेला 3 बच गया, क्योंकि 3n तो कॉमन बाहर आ गया ना। 3 - 1 2 होता है, तो 2 4 से कट जाएगा, 4/2 और 3n से कैंसिल हो गया, तो 4/2 = 2। ठीक है जी, यानी ये 3n से कैंसिल, 3 - 1 2 और 2 2s are 4, तो आंसर 2 आया। ठीक है जी। अब हम आते हैं जी एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज के जो पहले क्वेश्चन है, यूज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और सिंपलीफाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है सॉरी और ये पीछे रिव्यू एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मौजूद है इस तरह का, यानी इस तरह की प्रैक्टिस के लिए। 243 - 2/3 32। अच्छा, जब भी नंबर्स को सिंपलीफाई करना है जी, नंबर्स को, तो उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? जो फर्दर डिवाइड ना हो सके। 243 - 2/3 32 - 1/5 डिवाइड बाय 196 -1 होल स्क्वायर रूट। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने जो माइनस की पावर थी वो नीचे ले आए और जो माइनस की पावर वो नीचे थी उनको ऊपर ले, यानी दोनों टर्म्स का इन्वर्स कर दिया तो पावर पॉजिटिव होगी। पहली बात तो ये काम हमने किया आसानी से। 196 जिनके टेबल स्ट्रॉन्ग है वो हमें आसानी से बता सकते हैं कि 14 × 14 9, यानी 196 एक्चुअल में 14 का स्क्वायर रूट है। ठीक है जी, तो ये आ गया 14 × 14 यानी 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर = 196। और 243 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, इसकी तो आया 3 × 3 × 3 × 3 यानी 3 5 टाइम्स, और 32 2 5 टाइम्स। अब ये 14 का स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ये 3 की पावर 2 × 3 यानी 3 की पावर टोटल 5 बनती है ना बेटे, तो ये 2/3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 की पावर 5 1/5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ अकेला 2 रह गया, यहाँ 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4/3 रहेगी, और ऊपर 7 रह गया क्योंकि 14 का स्क्वायर के कट गया, और ये जो 2 था ना इसने इसके साथ मल्टी डिवाइड हुआ और 7 आ गया, यानी हमारे पास अब जो टर्म बच गई वो बची 7/3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4/3, क्योंकि इससे सिंपलीफाई हो गई थी पावर और इससे मल्टीप्लाई हो गया 4 3। अब यहाँ बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन इसने किया, 4 को उसने 3 + 1 में लिखा, 3 + 1 को अलग अलग लगा, 3/3 और 1/3, दोनों इन तीनों टर्म्स में कोई फर्क नहीं। 4/3 = 3 + 1/3 = 3/3 + 1/3। ठीक है जी, सिंपलीफाई कर दिया, ये 3 3 से कट गया 1 आ गया, और ये 3 जो है 3 3 डिवाइड बाय 3, ये 3 अकेला रह गया, मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर और 1/3, ये तो 1/3 वैसे आ गया ना नीचे क्योंकि सिंपलीफाई नहीं हो सकता, ये 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, ये आ गया 27, और 3 1/3 जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको रेडिकल फॉर्म में ले आया, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 3।
ये हमारे पास आंसर आ गया इसका सिंपल। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझना, कहीं कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लें। सिंपलीफिकेशन करते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट जी हमारे पास आता है क्वेश्चन है, ये जो सेकंड और थर्ड है ये आप खुद करेंगे क्योंकि बड़ा सिंपल क्वेश्चन एग्जांपल में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फोर्थ वाला 81 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 और 243, 9 की पावर 2n और 3 की पावर 3, 3 की पावर 4n, यानी 81 को सिंप्लीफाई किया तो वो 3 की पावर 4 बन गया, बाहर होल पावर n है, ये 3 की पावर 5, इसको कुछ भी नहीं अभी करेंगे, और 243 3 की पावर 5 बन, 9 3 की पावर 2, बाहर होल पावर 2n है, और ये 3 की पावर 3। ठीक हो गया जी। सेकंड जी, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों सेम है, 4n से मल्टीप्लाई और बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर प्लस हो जाएंगी, ये प्लस हो गई, यहाँ भी प्लस हो गई, नीचे प्लस हो गई, क्योंकि जब बेस सेम आपस में मल्टीप्लाई पावर प्लस होती है। सेकेंडली हमारे पास आया जी 4n, इस 5 को उसने कन्वर्ट कर दिया 3 और 2 में, यहाँ 4n प्लस 4 आ जाएगा, इसको भी 3 और 1 में, इट मीन्स के 4n प्लस 3 यहाँ भी कॉमन, 4n प्लस 3 यहाँ भी है, 4n प्लस 3 यहाँ भी है, 4n प्लस 3 को बाहर निकाल दिया तीनों जगह से। ठीक है जी, 4n प्लस 3 बाहर आ गया, नीचे से भी ऊपर से भी, ये आपस में डिवाइड हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस 3n, 3 का स्क्वायर माइनस 3, यानी ये रिमेनिंग, ये यहाँ से 3 का स्क्वायर और 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 3 होता है, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, ये आपस में सिंप्लीफाई होगा, 9 6 इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा, ये 2 मार्क्स का भी आया हुआ है और लॉन्ग में भी आया हुआ है। ठीक है, इसको तसल्ली से सुनना। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये जो पावर थी एक्स ए एक्स बी डिवाइड हो रहे हैं आपस में, इनकी पावर माइनस हो जाएंगी, डिवाइड हो रहे हैं पावर्स माइनस, डिवाइड हो रहे हैं पावर माइनस, अब होल पावर और अंदर जो इंटरनल पावर है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, बनाए कंप्लीट करेंगे एक फार्मूला दैट गिव्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूलाज बन गए जी नीचे। ठीक है, अब बेस सेम आपस में मल्टीप्लाई और ये पावर प्लस हो जाएंगी, सारी पावर्स प्लस हो गई तो आपस में कैंसिल होगी, जो प्लस थी माइनस वाले से कैंसिल होगी, यानी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल माइनस, यानी आपस में माइनस हो गए तो आंसर 0 आएगा, यानी एक्स की पावर 0 और दैट गिव्स बार नहीं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 1 है और बोर्ड के लिहाज से बहुत अहम है। 2 की पावर 1/3, ये सारे यहाँ पर नंबर्स हैं, हमें इसका पता आइडिया हो गया, इन नंबर्स को हमने प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। 27 1/3, 60 की पावर 1/2, 81 180 की पावर 1/2, 4 की पावर माइनस 1/3, 9 की पावर 1/4। 27 को कन्वर्ट किया 3 की पावर 3 के अंदर, और 60 को किया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 180 को 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, 2 स्क्वायर 4 को किया, और 3 9 को 3 स्क्वायर में किया। अब आपको पता है जो फैक्टराइज हो चुके हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं, इससे आगे फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, हमने ये 3 की पावर 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पावर अंदर मल्टीप्लाई होगी, सारी पावर जो इंटरनल पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो गई, हमारे पास आया ये 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 मल्टीप्लाई 1/2, 5 की पावर 1/2, ये सारे यानी इस तरह मल्टीप्लाई हो गए। 2 की पावर 1/3, ये अकेला 3 रह गया, ये अकेला 2 रह गया, यहाँ 3 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2, यहाँ अकेला 2 और ये 3 और 5 की पावर 1/2, 2 की पावर -2/3 और 3 की पावर 1/2, 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, और 5 की 1/2 1/2 से कैंसिल, 3 की 1/2 3 1/2 से कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ बचता है बेटा जी 2 की पावर 3 2 की पावर, ये ऊपर जो 2 की पावर है ऊपर जाके क्या हो जाएंगी, जो नीचे थी ना वो माइनस थी, ऊपर जाके प्लस हो गई, +1 -1 से कैंसिल, और 1/3 प्लस 1/2/3 आ गया 3/3, बाकी सब 0, तो 2 की 3/3 2 ही है, आंसर 2 आ गया। ठीक है जी, यानी 2 की 3/3 से मुराद है 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 किसके इक्वल है 2, यानी एक्चुअल में मैंने आपको सिंपल बताया कि कटिंग कर दें, या आप एक्सपोनेंट लॉज को फॉलो करते हुए सारी पावर्स को प्लस या माइनस, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस होंगी, डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस होंगी, उसके रूल के मुताबिक ये 3 और 5 सिंप्लीफाई हो गए क्योंकि इनकी पावर 0 आ गई, जिसकी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। सेकंड क्वेश्चन जी,
216 2 by 3 multiplied by 2 by 5 25 1 by 2 divided by 0.04 minus 1 by 2 होल स्क्वायर रूट। अच्छा जी, ये क्वेश्चन इसी तरह का रिव्यू एक्सरसाइज में भी है, तो इसको ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हमने 216 को सिंप्लीफाई किया। 216 को सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या था कि 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3 आ जाता है। 25 को सिंप्लीफाई किया यानी फैक्टराइज किया 5 की पावर 2 1 बाय 2, उसके बाद माइनस 0.04 होल पावर माइनस 1 बाय 2, 4 को डिवाइड, सो 4 में से पॉइंट को खत्म किया तो 4 बाय 100 आ जाएगा। 100 बाय 4 लिखेंगे तो माइनस 1 बाय 2 की पावर जो है वो प्लस हो जाएगी। ऊपर हमने पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, और सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास ऊपर बचा 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। 4 को हमने 100 पे डिवाइड किया तो बेटे आता है 25, और 25 को फैक्टराइज करें तो 5 स्क्वायर, और बाहर है 1 बाय 2, कैंसिल हो गया। यहाँ भी 5, ऊपर भी 5, 5 से कैंसिल, 6 का स्क्वायर और ऊपर है स्क्वायर रूट, तो कैंसिल होकर आंसर आएगा 6। क्लियर? अब बेटे 3 क्वेश्चन 5 की पावर 2 होल 3, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का लाजमी आता है। डिवाइड बाय 5 की पावर 2 और 3, ठीक है जी। अब 5 की पावर 2 3, 2 3 से बना था कि 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 होता है 8, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, तो ये 5 की पावर 8 डिवाइड बाय 5 की 6, ये भी एक्सपोनेंट लाएगी। तो अब बेस सेम है, आपस में डिवाइड पावर माइनस, यानी 8 माइनस 6 आ जाएगा, दैट गिव्स 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है जी। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वो आप खुद करेंगे प्रैक्टिस के तौर पर। 9 जी, हमारे रियल नंबर्स के जो ऑपरेशन से जो क्वेश्चन थे, जो उनके सम्स थे बेटे, वो क्लियर हो गए। अब हम जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ जाते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देते चलूं कि लियोनार्ड आइलर था जिसने ये कंसेप्ट दिया। उसने कहा, ऐसा मैथमेटिशियन था जिसने कहा कि भाई ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। लियोनार्ड आइलर उसने कहा जी इनके जो हैं कुछ ऐसे मार्क्स नंबर्स होते हैं जिनके सॉल्यूशन से पॉसिबल नहीं होते, तो उन्होंने कहा हम इसको कोई ख्यालाती नंबर में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, उसने फिर क्या किया, उसने कहा कि अ नंबर, ये डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ मैं, अ नंबर ऑफ द फॉर्म z स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है a plus b aorta, where a is the and b are the real numbers and aorta is equal to -1 square root। ये -1 square root बेसिकली बेस है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इमेजिनरी नंबर की। इसने इसका ख्यालाती नाम रख दिया जिसको उसने एओटा का नाम दिया, आई जो नजर आ रहा है आपको, इस कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a plus b aorta, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है, यही आपने याद करनी है और पेपर में जब आए तो ये लिखनी है। इसके दो पुर्जे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, मेरा कर्सर की तरफ ध्यान रखिएगा। a plus b होता है, a उसका रियल पुर्जा है यानी रियल पार्ट, और b aorta उसका इमेजिनरी पार्ट है। इन दोनों से मिलकर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी वो नंबर जिनके सोल्यूशन पॉसिबल नहीं थे, जिस तरह -1 का स्क्वायर रूट, इसको उसने नाम दे दिया ख्यालाती नंबर का, उस ख्यालाती नंबर का नाम है एओटा, यानी -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एओटा। और अगर हम -1 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर ले ले तो आएगा -1 अकेला, तो उस साइड पे क्या बनेगा, एओटा स्क्वायर। इट मींस एओटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। सबको पता है, याद भी होगी। ठीक हो गया। अब आते हैं 2.5 के ऊपर। एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 याद रखनी सबने। एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। ले जी, इवेल्युएट का मतलब होता है कीमत निकालो, इसकी वैल्यू निकालो क्या है। ठीक है, एओटा 7 से मुराद है, अब हमें सिर्फ पता है एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। एओटा 7 किस तरह इसको निकालेंगे, हमने क्या किया, हमने एओटा 6 और एओटा को अलग कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे एओटा 7 ही बनेगा। एओटा 6 को फैक्टराइज किया, दैट इज एओटा स्क्वायर होल पावर 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही बनेगा। तो एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय एओटा। -1 की पावर 3, किसी भी माइनस वाली बेस के साथ अगर पावर ऑड होगी तो आंसर माइनस में आएगा, अगर बेस के साथ बेस माइनस में है और पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो -1 ही आंसर आया, मल्टीप्लाई बाय एओटा, दैट गिव्स माइनस एओटा। इसी तरह एओटा 50 है, एओटा स्क्वायर की पावर 25, -1 की पावर 25, तो -1 की पावर 25 ऑड नंबर है, तो इसलिए आंसर नेगेटिव ही है। एओटा 12 जो है
वो हमारे पास है जी इवन नंबर 2 की पावर 6, तो -1 की पावर 6, तो -1 की पावर 6 क्या आया, +1। शाबाश। ठीक है जी, अब हमारे पास आता है जी -5। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आया हूँ। माइनस को आपने बाहर निकाल देना है, माइनस को बाहर निकाल देना है और एटा 5 को फैक्टराइज करना है। एटा 4 एटा एटा 4 एटा 2 की 2 और -1 की पार्ट 2, तो -1 प्लस में आ जाएगा और एटा, लेकिन बाहर वाले माइनस ने इसको माइनस कर दिया। ठीक है जी, ये आपने क्वेश्चन कर लेने, बड़े सिंपल है, 2 मार्क्स के लाजमी पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा सिंपल सा है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्जुगेट में याद रखें, हमने सिर्फ एक काम करना है, हमने जो इसके में इमेजिनरी पार्ट है उनके साइन चेंज कर देने हैं। कॉन्जुगेट के अंदर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज होंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्जुगेट के अंदर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज होंगे, रियल के पास जो मर्जी साइन हो। ठीक है जी, जिस तरह हमारे पास 2 + 3 होता क्वेश्चन है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - 3 होता। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये कि जी बार, ठीक है ना, बार शो कर रहा है इसके कॉन्जुगेट को। इसी तरह ये 5वां करवा रहा हूँ, -4 - योटा, तो माइनस योटा का साइन चेंज होगा, दैट इज प्लस योटा। -4 के साथ कुछ भी नहीं लगेगा, वो वैसे का वैसे -4 रहेगा। जी बार यानी जी कॉन्जुगेट। ठीक है जी, हमारे पास आगे आया था जी क्वेश्चन नंबर 3, रियल एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट। 1 + योटा। अब इसने कहा जी रियल और इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना, 1 + योटा का। एयोटा के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो बेटे इमेजिनरी पार्ट है, और दूसरा जो विदाउट एयोटा वो रियल पार्ट है, यानी 1 इसका रियल पार्ट है और एयोटा के साथ 1 है, यानी 1 से मुराद इसका कोफिशिएंट 1 है। तो 1 एयोटा जो है वो जो 1 है वो उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको लिखने का अंदाज भी यही है। इस तरह क्वेश्चन सेकंड पार्ट में -1 + 2 एयोटा, -1 + 2 एयोटा, तो -1 उसका रियल पार्ट है और 2 जो है वो उसका इमेजिनरी पार्ट है। इस अब आ जाइए, ये उम्मीद है आप सारे कर लेंगे क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स के पेपर में आता है और एमसीक्यूज में भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एक्स एंड वाई। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स प्लस, ये देखें अब यहाँ 2 कम्प्लेक्स नंबर है और आपस में इक्वल है, तो बड़ा सिंपल सा है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रख दो, रियल को रियल के इक्वल रख दो। एक्स प्लस एयोटा वाई +1 इज इक्वल टू 4 - 3 एयोटा। यहाँ x + 1 जो है वो रियल है, एयोटा y और -3 एयोटा इमेजिनरी। x + 1 1 वहां जाके माइनस हो गया, 3 x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल, रियल रियल के इक्वल। ठीक है जी, ये हमारी थी एक्सरसाइज 2.5। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आपने इसको अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। और 2.4 को भी, 2.4 को अच्छे तरीके से कीजिएगा, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता होता है। फिर भी कोई मसला हो तो मैंने तरीका बताया हुआ है, मुझे आप मैसेज कॉल कर सकते हैं 0322605537। व्हाट्सएप नंबर भी है और इस पर कॉल भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप कॉल नहीं करना चाह रहे, बैलेंस नहीं है आपके पास, तो आपने एक मैसेज करना है मुझे व्हाट्सएप पे, तस्वीर उस क्वेश्चन को लिख कर उसकी तस्वीर सेंड कर दें। जब मैं इंशाल्लाह उसको देखूंगा तो आपको उसका आंसर विद ऑडियो वॉइस आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है जी, अब हम डिस्कस करते हैं अपने टेस्ट को। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, अब टेस्ट को इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो टेस्ट हमारे पास जो था वो मैं आपकी स्क्रीन में आपको सामने ले आता हूँ। ये हमारे पास टेस्ट था जी जो मैंने आपको दिया था, इसको वर्बली डिस्कस करूंगा क्योंकि सोल्यूशंस तो मैं करवा चुका हूँ पहले आपको। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आता हूँ डेफिनेशंस की तरफ। राइट द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। पता है जी सबको, किस किस को पता है? अच्छा, सबको पता है, चलो अच्छी बात है। सिंगुलर मैट्रिक्स, हम अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और वो आ जाए 0 के इक्वल, डिटर्मिनेंट लेने का सबको तरीका पता है। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट लेने के बाद उसका मैट्रिक्स का आंसर आ जाए 0, तो वो सिंगुलर कहलाएगा। और अगर किसी और नॉन 0 वैल्यू के इक्वल है, यानी 0 1 -2 3 4 5, तो उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही आगे क्वेश्चन हल होता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी, इफ द determinant of the square matrix is equal to 0,
then the matrix is said to be a singular. If the determinant of the matrix is equal to non-zero value या not equal to zero, then the matrix is called non-singular. ठीक है जी. Question number 5. Define adjoint of matrix. Define adjoint of matrix से मुराद ये है adjoint लेने का तरीका. The matrix is obtained by, मैं इधर एग्जांपल के तौर पर ना एक कर्सर देखिएगा जरा, इनकी जगह चेंज कर दें, interchanging the diagonal entries and changing the sign of other entries. ठीक है जी. Interchanging the diagonal entries and changing the sign of other entries. ये है, दोबारा सुनिएगा. A matrix is obtained by interchanging the diagonal entries और changing the sign of other entries. ये मिसाल देता हूं मैं, 1 और 7 को रिप्लेस कर देंगे, 7 और 1 आ जाएगा, और 3 और 5 यानी इनके साइन -3 और -5. That gives adjoint of matrix. और जब adjoint of matrix ले लेते हैं तो उस मैट्रिक्स के बाद ADJ यानी इससे पहले आ जाएगा ADJ, इससे पता लगेगा adjoint of matrix है. अच्छा जी, सॉल्व द इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड. इन्वर्जन मेथड मैंने क्या था कि वेरिएबल का मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स यानी कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ अ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट का मैट्रिक्स जो है. ठीक है जी. अब यहाँ है 2 1, मैट्रिक्स का बना था 2 1 -1 1. इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना, तो सबसे पहला स्टेप है इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना. सेकंड स्टेप है उसका डिटरमिनेंट लेना. तो डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया इसका, तो इसका मतलब इक्वेशन हल हो सकता है. इसी तरह ये है 3 2 -4 -1. ये है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्रैमर रूल के लिए, यानी इसका बन गया मैट्रिक्स कोफिशिएंट का. ठीक हो गया जी. तो ये सिंपल क्वेश्चन से क्रैमर रूल क्या है. क्रैमर रूल का फार्मूला था x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट. और ए एक्स में फर्क ये था कि x कॉलम को उड़ाकर कांस्टेंट ले आना है, ए वाई में फर्क ये था कि y कॉलम को उड़ाकर कांस्टेंट क्या कॉलम ले आना. क्लियर हो गया जी. ऊपर जो क्वेश्चन है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. ठीक है. इसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले ए को मल्टीप्लाई करना बी के साथ, देन उसका इनवर्स लेना. इनवर्स का फार्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट. सेकंड, राइट हैंड साइड के अंदर बी का इनवर्स लेना था, यानी ए एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी डिटरमिनेंट और इसका एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट. ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे और यही क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाए थे आपको लेक्चर के अंदर. और अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो वो लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं, आप आपके पास मौजूद है वो वीडियो. कंफ्यूजन हो तो मुझसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं. ठीक हो गया. ये मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में दिए थे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट थे, और ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो कि अक्सर पेपर में 2 मार्क्स की आ जाती हैं. ठीक है बेटे. तो कोशिश आपने ये करनी है कि इन चैप्टर्स को जो लेक्चर्स में दे रहा हूँ वो उसको तवज्जो से सुनना है, और लेक्चर को ये देखना है कि आपकी तो कोई कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन को उस वक्त अगर क्लियर करेंगे तो होगी. अगर आप कहें जी अच्छा मैं करता हूँ तो जो चीज रह जाए फिर वो रह जाती है. ठीक है. अगर कोई मसला अभी भी पहले चैप्टर में आपको हुआ और चैप्टर नंबर 2 भी इंशाल्लाह कल कंप्लीट हो जाएगा तो मुझसे डिस्कस करें, टेलीफोनिकली डिस्कस करें, कोई इशू होता है तो मुझसे पूछें. ठीक है जी. और दूसरा, कल इंशाल्लाह हमारा 2.6 होगी और 2.6 के बाद ये चैप्टर कंप्लीट. जो अपकमिंग वेडनेसडे को टेस्ट आपका होगा वो होगा पूरे चैप्टर नंबर 2 का. ठीक है जी. वो कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 होगा. चैप्टर नंबर 2 आपने उसका टेस्ट देना है क्योंकि चैप्टर नंबर 2 सिंपल था, उसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज 2.4 जो जरा थोड़ी सी कंसेप्चुअल थी वो मैंने आपको प्रॉपर्ली आज गाइड कर दी है. फिर भी कोई क्यूरीज हो मुझसे पूछ सकते हैं बेटे, और इसको नोट डाउन लाजमी किया करें, और अगर कोई क्यूरीज होती हैं तो टेलीफोन के लिए रब्ता करें. और अपना ख्याल रखें बेटे, और घर में रहें. घर में रहकर ही आप घर में रह रहे हैं और इस वजह से हम ये लेक्चर कंडक्ट करवा रहे हैं ताकि आपका गैप ना आए स्टडी का. तो कोशिश करें कि इसको अच्छे तरीके से तैयार करें. अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो. अल्लाह हाफिज़ बेटे.